तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस के दौरे पर थे। अभी अभी जो तस्वीरें आपने देखी, प्रधानमंत्री मोदी वहां से विदा होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मोदी ने मॉरिशस में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, उन्हें संबोधित भी किया। साथ ही मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर भी उन्होंने चर्चाएं की। ये कुछ तस्वीरें हैं मॉरिशस दौरे की, जहां प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये दूसरी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस से भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके साथ ही भारत और मॉरिशस के बीच कई अहम समझौते हुए हैं, जैसे कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, जल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, राजनयिक प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा सहयोग, आर्थिक अपराधों की जांच में सहयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में सहयोग, प्रशासनिक सुधार और ट्रेनिंग, समुद्री शोध और सूचना साझा करना। मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। जब वो मॉरिशस पहुंचे तो उनका स्वागत एक भोजपुरी गीत से हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से ही की। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को तोहफे के तौर पर बिहार में बने मखाने भेंट किए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस से बिहार के लोगों को भी एक संदेश देने की कोशिश की। इस साल के आखिर में बिहार में होना है विधानसभा चुनाव, और आज तक बिहार में कभी भी बीजेपी ने अपने दम पर सरकार नहीं बनाई, न ही यहाँ पर कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री ही बना। हालांकि इस बार पार्टी यहां हर हाल में एक तरफा कमल खिलाने की कोशिश में है। अब इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस से बिहार के मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मॉरिशस में 70% लोग भारतीय मूल के हैं। इनमें से 54% आबादी जो है वो भोजपुरी ही बोलती है, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भोजपुरी से ही शुरू हुआ। मॉरिशस को एक तरीके से मिनी बिहार कहते हैं। मॉरिशस में 70% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस के 54% लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में प्रधानमंत्री को मखाने भेंट किए, जो कि मिथिलांचल से आते हैं। 1834 में पहली बार बिहार के लोग मॉरिशस गए थे। बिहार के लोग मॉरिशस में ही बस गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की, और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से इस यात्रा पर जो पोस्ट है वो भी भोजपुरी में की गई है। इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि बीजेपी को कई नेता और कार्यकर्ताओं भी मॉरिशस दौरे पर भोजपुरी में पोस्ट करते नजर आए। ये सब यही संदेश देता है कि बीजेपी की बिहार चुनाव को लेकर के जो रणनीति है वो कितनी ज्यादा तगड़ी इस समय बन रही है। इस बार बजट में बिहार के लिए केंद्र ने पिटारा खोल दिया। इसमें बिहार में मखाना उद्योग के लिए भी कई योजनाएं लाई गई। अब जब प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के दौरे पर गए तो प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम को बिहार के मखाने ही गिफ्ट के तौर पर उन्होंने भेंट किए, और बिहार की जनता को साफ मैसेज दे दिया। दरअसल बिहार के पिछले चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो भोजपुरी रीजन के सिर्फ चंपारण में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। भोजपुर और सारण में एनडीए का मानो सुपड़ा ही साफ हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में एनडीए का खाता तक नहीं खुला। साल 2020 का नतीजा ही आम चुनाव 2024 में रिपीट हुआ, यानी भोजपुरी बोलने वालों का मूड नहीं बदला। संभवतः मॉरिशस के प्रधानमंत्री मोदी ने इसी खाई को भरने की कोशिश की है। मॉरिशस जाकर के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस खाई को पाटने की पूरी कोशिश की गई, और जो मैसेज है वो मॉरिशस से बिहार तक, खास तौर पर जो भोजपुरी बोलने वाले इलाके हैं वहां तक बीजेपी ने पहुंचाया है। मॉरिशस का 57वां राष्ट्र दिवस समारोह था। प्रधानमंत्री मोदी बतौर चीफ गेस्ट वहां शामिल हुए। सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को वहां नवाजा गया। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा रही वो सफल रही है। मॉरिशस के साथ भारत के पहले भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और दोनों ही देश एक अच्छे संबंध को साझा करते हैं। ऐसे में जो प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मॉरिशस के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध रहे हैं, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में भी बड़े प्रगाढ़ संबंध मॉरिशस के साथ भारत के रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस पहुंच करके वहां उनकी मुलाकात हुई। मॉरिशस के पीएम की मौजूदगी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जब संबोधन हुआ तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने भोजपुरी से की। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मैसेज बिहार को दिया गया है। जाहिर है आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं, और कभी भी बीजेपी अपने दम पर वहां एक तरफा सरकार बना नहीं पाई। ऐसे में नीतीश को साथ लेकर के बीजेपी तो चल ही रही है, लेकिन जो चंपारण का इलाका है, सारण का इलाका है,
वहां अपनी पैठ को और मजबूत करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जा रही है। और जब मॉरिशस पीएम पहुंचे और वहां उनका भाषण हुआ और भोजपुरी से इसकी शुरुआत हुई, तो आप समझ सकते हैं कि ये मैसेज बिहार में कहां कहां बीजेपी देने की इस समय कोशिशें कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस विजिट और उसकी कुछ तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और 2025 को साधने की कोशिश पीएम कर रहे हैं। साथ ही एक रणनीति के तहत पूरे भाषण को डिजाइन किया गया, जाहिर है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब भाषण की शुरुआत की तो बिहार का जो डायलेक्ट है भोजपुरी, उससे इस भाषण की शुरुआत हुई। इसके साथ ही हमने देखा बजट के समय में भी मिथिलांचल रीजन को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई। तो ये जो कोशिशें हैं वो एक तरफा नहीं है, बल्कि चारों तरफ से बीजेपी इस समय बिहार में अपना पैठ बनाने की कोशिश कर रही है।